नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये भारतीय हिंदुओं के नए भगवान हैं, कुत्ता भगवान। एक बीमार पगला कुत्ता रातों रात हिंदू आस्था का नया प्रतीक बन गया है, जिसे डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। पुजारी, महंत, मठाधीश, पंडे उसे ईश्वर का अवतार साबित करने पर आमादा है। ससुर भौंकना मत, बहुत टाइम से आए हो। लंबे समय से इस धरा पर किसी ईश्वर ने अवतार नहीं लिया था। कुत्ते, तुझे कुक्कुट भगवान बनाकर न दम लिया तो हमारा नाम पाखंड नहीं। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नंदपुर गांव में आवारा कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आया। वो न भौंक रहा था, न किसी को काट रहा था, न किसी को परेशान कर रहा था और न कहीं और जा रहा था। वो लगातार मूर्ति के ही चारों तरफ घूम रहा था। थक जाता तो बैठ जाता और फिर से चक्कर काटने लगता। एक सड़क छाप आवारा कुत्ते की इस असामान्य हरकत ने पूरे इलाके को हलचल में डाल दिया। सड़क छाप कुत्ता बोलने पर किसी की आस्था आहत हो जाए तो माफी पहले मांग लेता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में देश के अरबपति वकील इन सड़क छाप कुत्तों के अधिकार को लेकर बहुत लंबी लंबी दलीलें दे रहे हैं। उनका बूता चले तो कुत्तों के लिए इंसानों से ऊपर और अलग एक संविधान बना दे। तो साहब, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कुत्ता न कहीं जाए और न किसी को सताए, बस गोल गोल हनुमान जी के चक्कर लगाए। असल में यह एक मेडिकल कंडीशन है। कुत्तों का इलाज करने वाले डॉक्टर इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बता रहे हैं, जिसकी वजह सिर में कोई गंभीर चोट, कोई हादसा या किसी नस का कहीं दब जाना हो सकता है। जब हमने कुत्तों का इलाज करने वाले कुछ डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इस कुत्ते का सीटी स्कैन कराए जाने की जरूरत है। बहुत हद तक आशंका है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो और हो सकता है वो कैंसरस हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में दिमाग की कोशिकाओं को ऑर्डर मिलने बंद हो जाते हैं और एक बात जो पहले से चल रही होती है वही स्थायी भाव बन जाता है। अगर ऐसा है तो बिना देरी उसके ट्यूमर का ऑपरेशन होना चाहिए, वरना उसकी जान भी जा सकती है। तो सर जी, जरूरत थी कुत्ते को पास के किसी मवेशी अस्पताल में ले जाकर इलाज कराने की। हर प्रखंड में, ब्लॉक में सरकार जानवरों के मुफ्त इलाज के लिए मवेशी अस्पताल चलाती है, लेकिन जहां डॉक्टरों की जरूरत थी वहां पंडे पहुंच गए। यह कुत्ता हमारे सनातन की गौरव यात्रा का नया प्रतीक है। खबरदार जो किसी अधर्मी विधर्मी डॉक्टर ने इसे हाथ लगाया। तो सर जी, जिस कुत्ते के लिए इलाज का बंदोबस्त होना चाहिए था, उस कुत्ते के नाम पर चमत्कार का बंदोबस्त हो गया। पंडों ने इस कुत्ते को भगवान भैरव का अवतार मानकर पूजना शुरू कर दिया, प्रचारित करना शुरू कर दिया। फूल माला प्रसाद चढ़ाया जाने लगा। इस तरह गली का आवारा बीमार कुत्ता भगवान हो गया और देखते ही देखते हनुमान जी का मंदिर डॉगिस्तान बन गया। रूस के एक महान कवि और लेखक हुए रसूल हमजा तोआ। उनकी विश्वविख्यात कृति है मेरा दागिस्तान। 1960 के आसपास यह कृति जब आई तो देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गई। इसमें रसूल हमजा तोआ ने अपनी मातृभूमि, वहां गुजारे गए अपने बचपन, वहां के लोक जीवन और संस्कृति का मर्मस्पर्शी ब्यौरा पेश किया है। तो अगर रसूल हमजा तोआ से प्रेरित होकर बिजनौर के पंडों को, सनातन के अंडों को और हिंदू दर्शन के हंडों को एक किताब लिखने की जरूरत पड़ी, और जरूरत क्या पड़ी, लिखनी चाहिए मेरा डॉगिस्तान। वाह, क्या बात है। रूस वालों का मेरा दागिस्तान के आगे सनातनियों का मेरा डॉगिस्तान। उसमें इस बीमार खाजुए कुत्ते की विभिन्न भंगिमाओं का भाव विह्वल कर देने वाला चित्रण होना चाहिए। अरे आप तो हंसने लगे, हंसिए मत, सोचिए। एक सड़क छाप कुत्ता और उस कुत्ते को भगवान साबित करने पर आमादा कुछ सड़क छाप पंडे मिलकर इस देश की सामूहिक वैज्ञानिक चेतना को कुत्ते की धार से धो रहे हैं और उसे ईश्वरी पंचामृत बताकर गरीब जनता को पिला रहे हैं। यह धूर्तता हिला देने वाली है। मतलब सोचिए कि हमारी क्या समझ है,
हमारी क्या चेतना है और हमारी क्या विकास यात्रा है। घटना की शुरुआत 8 जनवरी के आसपास हुई, जब नंदपुर गांव के एक बहुत ही विरक्त से हनुमान मंदिर में एक आवारा कुत्ता अचानक प्रकट होता है। आता नहीं है, सनातन में प्रकट होता है। कुत्ता सुबह करीब 4 बजे मंदिर में घुसता हुआ देखा गया और हनुमान जी तथा मां दुर्गा की मूर्तियों के चारों ओर लगातार चक्कर लगाने लगा। स्थानीय लोग हतप्रभ। उन्होंने बताया कि कुत्ता बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए 3-4 दिनों तक परिक्रमा करता रहा। कुत्ते की इस परिक्रमा में भक्ति भाव, विह्वल आध्यात्मिक जनता ने अपने आप जोड़ दिया। एक स्थानीय भक्त ने मोबाइल पर इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। यह देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुत्ता लगातार चक्कर लगाता नजर आ रहा है, जो देखने में धार्मिक परिक्रमा जैसा लगता है। सनातनी फुल टुस निठल्ले बैठे थे। इस तरह का वीडियो सामने आया तो उन्हें काम मिल गया। जल्दी ही आसपास के गांवों से लोग जमा होने लगे। कुछ ने इसे चमत्कार बताया तो कुछ ने कुत्ते को काल भैरव का रूप कहना शुरू किया। काल भैरव को धर्म में कुत्ता वाहन माना जाता है। 3 दिन के भीतर पुजारियों ने कुत्ते का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कुत्ते पर फूलों की बारिश होने लगी। जिस कुत्ते की तरफ सूखी रोटी तक फेंकने को लोग तैयार नहीं थे, उसे दूध, मेवा, मिश्री खिलाने में धन्य महसूस करने लगे। ऐसा लगता जैसे कुत्ता लार टपका दे तो हजारों लोग उसे चाट लें। वीडियो वायरल होने के 24-48 घंटों में ही पूरी स्थिति बदल गई। अफवाहें फैलीं कि नंदपुर गांव के हनुमान मंदिर में कुत्ता भगवान ने अवतार लिया है। 12 जनवरी तक तो मंदिर में हजारों की भीड़ रोज उमड़ने लगी। आसपास चाट पकौड़े की दुकानें खुल गईं। कुत्ता भगवान पर चढ़ाने के लिए सिंदूर, लहठी, चूड़ी बिकने लगी। बताया जाने लगा कि कुत्ता भगवान को क्या पसंद है। सर जी, कुत्ते के लिए बाकायदा नरम और गरम गद्दा बिछा दिया गया। उसके पास इलाके का सबसे निठल्ला पंडा बैठ गया और बताने लगा कि वो कुत्ता देवता का प्रकांड ज्ञाता है। वो सबको बताने लगा कि कुत्ता भगवान के पैर छुओ। हजारों श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से आज भी कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं। कुत्ता भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं। और कुत्ता भगवान अगर फल या प्रसाद को चाट लेता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात ईश्वर ने प्रसाद भेज दिया। कुत्ते के चाटे हुए फल और प्रसाद को पूरे भक्ति भाव से लोग आपस में बांट बांट कर खाते हैं कि हे कुत्ता भगवान, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करो। और सुनिए, पंडों को साबित करना था कि कुत्ता भगवान सिर्फ उसके सुनते हैं। तो जब पंडे को कहीं जाना होता है तो बोल देता है कि अभी कुत्ता भगवान आराम कर रहे हैं, पट बंद। उनके लिए गर्माहट की भी व्यवस्था की गई है क्योंकि ठंड ज्यादा है। कुत्ता बीच बीच में अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि ऐसे उल्लू अभी तक कहां छिपे थे। कुत्ता अब दबा कर खाता है और मजे करता है। लेकिन लोग बताते हैं कि कुत्ता भगवान इतना खा रहे हैं तो हगते भी होंगे, मूतते भी होंगे, लेकिन उनका हगा मूता जा कहां रहा है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो जब से आया है मंदिर से बाहर निकलते नहीं देखा गया। यह भी हो सकता है कि बाद में कुत्ता भगवान के मलमूत्र की सनातनी नीलामी हो और भक्त उसकी बोली लगाएं, अपने बदन पर इत्र की तरह ईश्वरीय कुत्ते के मूत्र का छिड़काव करें और जैसे बीमारी हारी में जीभ पर जल छिड़कते हैं ना, वैसे ही ईश्वरीय कुत्ते के मूत्र का पान करें। अरे आप तो फिर हंसने लगे। ये हंसने की नहीं साहब, रोने की वजह है। ऐसा देश बनाया है हमने। पशु विशेषज्ञों और डॉक्टरों के अनुसार कुत्ता सर्कलिंग बिहेवियर नाम की बीमारी का शिकार है और यह केवल इत्तेफाक है कि वो हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है। वो किसी घर के भी चक्कर लगा सकता था, किसी पेड़ के भी चक्कर लगा सकता था, यहां तक कि किसी खाट या किसी कुर्सी का चक्कर लगा सकता था। यह एक न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत है, जैसे ब्रेन इन्फेक्शन, रेबीज, ट्यूमर या फिर कान की बीमारी। ऐसी स्थिति में जानवर असहज हो जाते हैं और इलाज की जरूरत होती है उन्हें, न कि पूजा की। लेकिन लोग इसे दिव्य संकेत मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात, कुत्ते की बीमारी संक्रामक हो सकती है और जिस तरह से लोग उसके पास जा रहे हैं उससे महामारी तक फैल सकती है। लोग उसके संपर्क में आकर संक्रमण फैला सकते हैं। हैरानी की बात है
कि इलाके का प्रशासन, एसडीएम और डीएम जैसे अफसर नींद में सोए पड़े हैं। यह शर्मनाक है। यह आस्था नहीं है, मूर्खों और अराजकता है। भारत की ज्ञान परंपरा को नीचा दिखाने जैसा है। पशु कल्याण संगठनों ने कुत्ते को इलाज के लिए लेने की मांग की है, लेकिन भीड़ के कारण मुश्किल हो रही है। बिजनौर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है भगवान बना दिए गए कुत्ते को बचाने की, रेस्क्यू करने की। बेशर्म, जाहिल और इससे कहीं ज्यादा धूर्त धार्मिक नेता अभी भी कुत्ते को ईश्वर की लीला बता रहे हैं। हे कुत्ता भगवान, खुद को ऐसे लंपटों से बचाओ। ये तुम्हारे भक्त नहीं, तुम्हारी जान लेने पर आमादा है। वहां से भौंकते हुए बाहर निकलो, नहीं तो मरोगे। लेकिन इस देश की जनता क्या करेगी, जो धर्म के पीछे इस तरह पागल है कि उसे कोई भी उल्लू बनाता चला जाता है और वो बनती चली जाती है, वो भी खुशी खुशी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।